पार्टी का अध्यक्ष हम ही बनवाए हैं। हम लोग बोलते हैं तो बड़ी मिर्ची की तरह उनको लगता है, बड़ी तिल मिलाते हैं, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? लालू प्रसाद जी ने क्या सदाकत आश्रम में इस बात को नहीं कहा है? तो कौन बात का गठबंधन चला रहे हो यार? सब पार्टी, पूरी पार्टी को क्यों नहीं लालू जी के घर में रख दे रहे हो? घर में तो है ही, लेकिन सभी पार्टियों को बंद करके, जितने भी इंडी गठबंधन में पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को बंद करके लालू जी के घर में वो बक्से में बंद करके दे देना चाहिए। लालू जी अपना निकलेंगे बाहर, बोले ले लो भाई तुम अपनी 5 सीट ले लो तुमको 2 सीट दे दिया, तुमको भी 1 सीट दे दिया। ये भिखमंगे को जिस प्रकार से व्यवहार लोग करता है, वैसे सीट फेंक उस प्रकार से एक भिखमंगे की तरह कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी, जिसने कई प्रधानमंत्री को कहता है, हम कई प्रधानमंत्रियों को जन्म दिया। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। हम बात करेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर सवालें तमाम उठाई जा रही थी कि सीट शेयरिंग महागठबंधन क्यों नहीं कर रही है। सीट शेयरिंग तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पर्चा दिखाकर कर दिया, और कल शक्ति यादव और तमाम राजद के नेता भी थे जो वहाँ मौजूद थे राजद कार्यालय में, बोल रहे थे कि अब सीट शेयरिंग हो गया है, अब 35 से ज़्यादा सीट हमारी होगी। शक्ति यादव निकल कर कौन सा सीट शेयरिंग कर रहे हैं लोग? सीट शेयरिंग के पहले लगभग 1 दर्जन से ऊपर लोगों को राजद प्रमुख ने सिंबल दे दिया। विचित्र गठबंधन है। कौन नेता है, कौन नीति निर्धारक है, पता ही नहीं चलता है। लगता है जैसे अकेले लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस को और कम्युनिस्ट को, सभी पार्टियों को लालू जी ही चला रहे हैं। वही तय कर रहे हैं कौन कितने सीट पर लड़ेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष देख रहे थे किस तरह से मुंह बना के उनके घर से वापस आए। कल जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, देख रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे को, देखिए कितने दबाव में थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। मतलब लालू जी के दबाव में ये सीट शेयरिंग महागठबंधन ने किया और कांग्रेस को दबाकर किया, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। अब इसमें कहने की बात है, बताइए ऐसा कहीं दुनिया में ऐसा कुछ सुने हैं क्या कि पहले सिंबल दे दिया इसके बाद सीट शेयरिंग की बात हुई? इसी पर तो सवालें उठ रही है ना। वही तो कर रहे हैं भाई। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने को बड़ी तिस्मार समझते थे। उनकी और उनकी पार्टी को औकात बताने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। अरे जब उनके मुंह के सामने में अखिलेश सिंह जब अपने पार्टी कार्यालय में, मुख्यालय में जब कार्यक्रम करवाए थे और लालू जी को बुलाए थे, तो लालू जी ने कहा कि अरे इनको तो जेल में आए थे हमसे मिलने, इनको तो राज्यसभा सदस्य हम ही बनवाए हैं, पार्टी का अध्यक्ष हम ही बनवाए हैं। हम लोग बोलते हैं तो बड़ी मिर्ची की तरह उनको लगता है, बड़ी तिल मिलाते हैं, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? लालू प्रसाद जी ने क्या सदाकत आश्रम में इस बात को नहीं कहा है? तो कौन बात का गठबंधन चला रहे हो यार? सब पार्टी, पूरी पार्टी को क्यों नहीं लालू जी के घर में रख दे रहे हो? घर में तो है ही, लेकिन सभी पार्टियों को बंद करके, जितने भी इंडी गठबंधन में पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को बंद करके लालू जी के घर में वो बक्से में बंद करके दे देना चाहिए। लालू जी अपना निकलेंगे बाहर, बोले ले लो भाई तुम अपनी 5 सीट ले लो तुमको 2 सीट दे दिया, तुमको भी 1 सीट दे दिया। ये भिखमंगे को जिस प्रकार से व्यवहार लोग करता है, वैसे सीट फेंक उस प्रकार से एक भिखमंगे की तरह कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी, जिसने कई प्रधानमंत्री को कहता है, हम कई प्रधानमंत्रियों को जन्म दिया, वैसी पार्टी को आज लालू प्रसाद जी अपने पैरों पर रखा है। ये दुर्गति हो गई कांग्रेस की। 9 सीटें मिली है। बिल्कुल 9 सीट दे दिया। हमको हमारी जानकारी में से 6 ही देने वाले हैं। बहुत छटपट किए हैं मुकुल वासनिक, राहुल गांधी, सोनिया जी, सब लोग लगे हैं, तब लालू जी माने हैं और तब 9 सीट दिया है। कांग्रेस की ये स्थिति हो गई, ये हालात हो गई कि बड़ी मिन्नत के बाद, जबकि राजद राज्य की पार्टी है और कांग्रेस राष्ट्र की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टियों में से एक। कांग्रेस राष्ट्र की पार्टी थी, आज तो राज्य की भी पार्टी नहीं रही। आज एक भ्रष्ट राजनेता के सामने में कांग्रेस जिस प्रकार से उनके पैर पकड़ के गिरा रही है, और जिसने पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, उसको 1 सीट नहीं दिया। भ्रष्ट नेता कौन? अरे आप समझते हैं? नहीं बता दीजिए, भ्रष्ट नेता जिन पर करोड़ों का चार्ज है, बेल पर हैं,
बिहार के गरीबों को जमीन औने पौने में लिखवा कर। अच्छा, लालू जी की बात कर रहे हैं, लालू जी की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, लालू जी छोड़ के दूसरा कोई यह सम्मान कहाँ मिला है। लालू जी इसी सम्मान के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद जी जब राजनीति में आए, लोगों ने कहा कि गुदरी से निकल के आए, गुदरी के लाल है। लेकिन लालू प्रसाद जी ने अपनी पूरी राजनीतिक जमीन को बेच डाला। भ्रष्टाचार के आगोश में जाकर कांग्रेस के गोद में बैठकर आज कांग्रेस को ही खाने में लगे हैं लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी जिसके साथ होते हैं उसकी लुटिया तो डूब ही जाती है। कांग्रेस की लुटिया भी पूरे देश से अब लगभग समाप्ति की ओर है। चलिए, एक दिन पुराने पे चलते हैं। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद तमाम आतिशबाजियाँ भी की गई, कुछ लोग दुखी भी थे। वहीं ये राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव से हमारी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु जो हुई उसके बाद मुख्तार अंसारी को हम उस हिसाब से नहीं देख सकते हैं कि पहले उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उनके जो काम है उसको भुलाया नहीं जा सकता है और वो दुख जता रहे हैं। और मुख्तार अंसारी को लेकर आपके नज़रिए में क्या मुख्तार अंसारी एक पॉलिटिशियन थे या फिर एक गैंगस्टर थे? उनके मरने के बाद क्या जिस तरीके से दुख जताया जा रहा है वो सही है या आतिशबाजी जो हो रही है वो सही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद ये सब नहीं दिखता है। जिस पार्टी का हार भ्रष्टाचार हो, हार गले का हार भ्रष्टाचार हो, जिस पार्टी को जन्म देने वाले ये जो वो बिहार में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हो, उसको भ्रष्टाचार कहाँ से दिखेगा? उसको आतंकवाद कहाँ से दिखेगा? उसको नक्सलवाद क्यों दिखेगा? उसको अपराध क्यों दिखेगा? तो मुख्तार अंसारी में अपराध नहीं दिखता है उनको। देखिए, एक बात तो तय है, जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। लेकिन कोई जाके भी बना हुआ होता है, लेकिन ये लोग जाके भी लोग जश्न मना रहे हैं कि चला गया। जिन परिवार के लोगों की हत्या किया, कृष्णानंद राय एमएलए थे, 500 गोलियां लगी थी उनके शरीर में। कृष्णानंद राय एमएलए थे, एमएलए रहते हुए उसको गोलियों से भूनवाने का काम ये मुख्तार अंसारी ने किया। पता नहीं कितने लोगों की हत्या करवाई। आज उस घरों में होली और दिवाली एक साथ मनाए। ऐसे दुर्दांत लोगों को ऊपर वाले क्यों नहीं जल्दी उठा लेते हैं? जो समाज और राष्ट्र के विरोधी हो, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द, हम तो ऊपर वाले से विनती करते हैं, ऐसे लोगों की रहने की जरूरत क्या है? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को इसमें भी राजनीति सूझ रहा है। वो उनके पक्ष में बोलकर वो टोपी वालों को खुश करना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वोट का समय है ना, चुनाव का समय है। तो टोपी वालों से पूरा उनको वोट मिल जाएगा क्या? टोपी वाले ही वोट देंगे, तिलक वाले वोट नहीं देंगे फिर उनको? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि एक खास जाति हमारे पॉकेट में है और अगर उनको तो एक तरीके से है ही ना, समीकरण तो चलाते ही हैं वो लोग तो हैं। और जो अल्पसंख्यक हैं, अब तो अल्पसंख्यक कहना भी बेमानी होगा, क्योंकि इस देश में लगभग 20 करोड़ से ऊपर आबादी जिसकी हो गई, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? जातीय गणना में 17% उन्होंने दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 17% आबादी जिसका हो इस राज्य में, अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा बहुसंख्यक है, बड़ी पेचीदा विषय है। खैर, इस विषय पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनको खुश करने के लिए और अपने समाज को खुश करने के लिए दुर्दांतों का महिमा मंडित करना ये राष्ट्रीय जनता दल की आदतों में रही है, पहले से रही है। उनकी पार्टी में ऐसे काफ़ी दुर्दांत लोग भरे पड़े हैं, तो इनका महिमा मंडन तो करेंगे ही ना। राष्ट्रीय जनता दल को ईमानदार लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको भ्रष्ट लोगों की ज़रूरत है। राष्ट्रीय जनता दल की यही प्रवृत्ति और यही नीति रही है। देखिए, राकेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। हम खासा इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो राजनीति पर असर डाल सकती है। हमने खासा इनसे बातचीत की मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर, इनसे बातचीत की हमने राजद के सीट शेयरिंग को लेकर, और बहुत ही सही तरीके से इन्होंने उत्तर दिया, जैसा कि हमेशा देते आए हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी और तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहेंगे 24। धन्यवाद।